टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। पुरातात्विक अवशेषों का अवलोकन करने के लिए सीएम नीतीश पहुंचे भागलपुर में जयरामपुर के गुवारीडीह बहियार में करीब 3000 वर्ष पहले की प्राचीन सभ्यता के मिले अवशेषों का अवलोकन करने के लिए रविवार को प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 11:15 बजे हेलीपैड पर लैंड के लिए पहुंच गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पुरातात्विक अवशेषों को दिखाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। इस दौरान नवगछिया क्षेत्र के बिहपुर के गुवारीडीह में मिले पुरातात्विक अवशेषों को सजा कर रखा गया था, जबकि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही सीएम ने बिना देर किए अवशेषों को देखा। इस दौरान मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के अधिकारी और पुरातात्विकविद से सीएम ने इनसे संबंधित जानकारियां भी ली। यही नहीं, मुख्यमंत्री पुरातात्विक स्थल भी गए। वहां भी सीएम ने आम लोगों, किसानों से बातचीत की। मौके की नजाकत को समझते हुए स्थानीय लोगों ने सीएम को लगे हाथ गंगा और कोसी कटाव और बाढ़ की समस्याओं से भी अवगत करा दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कोसी का कटाव देखने पहुंचे। उन्होंने कोसी तट पर अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस कड़ी ठंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थानीय विधायक से भी बाढ़ के संबंध में जानकारी ली। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने पौराणिक और पुरातात्विक अवशेषों के अवलोकन के पश्चात इसके संरक्षण पर घंटों अधिकारियों के साथ विमर्श किया। यही नहीं, उन्होंने क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी बात कही। चलिए आइए सर, बाद में लीजिएगा। चलो धुल रहा है ना। अरे यहाँ वही नहीं आता, अरे वो नहीं होता। ये सत्य से कोशिश की गहरे से क्वालिटी प्रोसेस से ये इससे जैविक जीवाणु जो ऐसे की है सर सही आ रही है, इधर भी देखिएगा। फोटो पे ही मेरा चल रहा है भैया। सर सर किसके कहते हैं लगा कहाँ मोनी मोती
अपने पति के स्थानीय कुछ निवासी हैं, पहले उन्होंने खेल में ही इन चीजों को आप तो कहाँ बोले खुदाई करके थोड़ा पीछे होंगे तो सब लोग सब लोग मिल जाएगा। अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री पीछे से मत क्लियर गया। हेलो पीछे से धक्का मत दीजिए। पीछे और थोड़ा पीछे रहे ऐसे मत कीजिए सर। थोड़ा पीछे आगे रहिए। प्लीज आप लोग आगे से थोड़ा आगे से हटिए सर। आगे से आ जाइए। अंदर नहीं घुसने दे रहे तो आगे से ही हट जाइए। चलिए पीछे। हाथ सीधा कीजिए। अरे इसको रोको नहीं ना भाई, आप लोग को थोड़ा सा मतलब उधर से साइड हो जाइए। कहाँ घुस रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले माननीय विधायक जी ने इंजीनियर शैलेंद्र जी ने मुझको फोन करके जानकारी दी। यहाँ पर कई पौराणिक चीजों के होने का एक प्रमाण मिला है। जो कुछ भी यहाँ पर अवशेष मिला है और कोसी नदी के बाढ़ में जो कुछ भी यहाँ पर हो गया नीचे, तो इन्होंने जो कुछ बताया मुझको, तो तत्काल हमने एक्सपर्ट्स की टीम को कहा कि वहां जाकर के देखिए। फिर यहाँ के लोगों से बातचीत करके, यहाँ देख करके, यहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग भी, भागलपुर यूनिवर्सिटी के लोगों को भी बहुत सारी चीजों की जानकारी है। तो सब लोगों से बातचीत करने के बाद लोगों ने यहाँ के बारे में एक छोटी रिपोर्ट भेजी कि वाकई ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह, इसका पूरा होने का प्रमाण दिख रहा है। जो कुछ भी कहा उन्होंने, जो हमारे जैसे आज तो मंत्री जी भी विजय कुमार चौधरी जी हैं, एक्सपर्ट है विजय कुमार चौधरी उसके हेड, तो इन लोगों ने जो सूचना दी, तो उसके बाद ही हमने ये तय किया कि जाकर के खुद देखेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार के किस इलाके में, यहाँ के बारे में कभी किसी ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन पहली बार हम तो विधायक जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसकी सूचना दी। और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ के अनेक लोगों को पहले, और मालूम उनका क्या नाम है जो बताया, अविनाश किधर है भाई? अविनाश को आगे ले आए। तो इन्होंने भी कई चीजों को इकट्ठा करके रखा है। तो इसका तो तस्वीर हमको मिल गया था और यहाँ आकर के सब कुछ हमने देखा है। और आप देख रहे हैं कि इसका चक्कर लगा करके जो कुछ भी हमको लगा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आज तक जितने जगहों के बारे में हमने कोई देख करके मेरे मन में जो बात आई है, पूरे तौर पर ये बात आ गई है कि ऐतिहासिक जगह है। और ये कहना कि सिर्फ 2500 साल पुराना होगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा पुराना ही जगह। तो ये पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। अब किसी तरह से यहाँ मिल गया और अभी जानकारी हो गई, तो विशेषज्ञ लोग तो आ गए हैं, देख रहे हैं। और जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, माननीय मंत्री जी भी आ गए हैं, माननीय प्रधान सचिव भी आ गए हैं, उनके इंजीनियर्स लोग भी आ गए। तो एक तो सबसे पहला जो यहाँ पर करेगी कि जो कोसी नदी का ये जो धार है, इसको थोड़ा डाइवर्ट किया जाएगा, उसके लिए प्रयास करेंगे सबसे पहला, ताकि ये पूरा का पूरा इलाका प्रोटेक्टेड हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावे 4-5 गांव 6 गांव और प्रभावित होते हैं, तो सब प्रोटेक्टेड होगा। एक तो ये, और दूसरी बात है कि इन जगहों पर ये लोग पूरा अध्ययन करेंगे और जगह जगह इसको देखेंगे, कुछ हल्का खुदाई करके इस चीज को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पौराणिक चीजें मिल रही, ऐतिहासिक चीज। तो जब वो चीज मिलेगा तो उससे पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना बड़ा है। मुझको तो लग रहा है कि इसका एरिया बहुत बड़ा है, और अगर इसके बारे में कंफर्मेशन हो गया, विधानसभा बनाने का उसमें पहल शुरू। ये क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री फिर आएंगे और इस क्षेत्र के लोगों को कितना उसका फायदा होगा?
अभी तो उन्होंने कहा है कि हम विशेषज्ञों के द्वारा जांच करवाएंगे। अब जांच में क्या आता है वो तो विशेषज्ञ बताएंगे। उसके बाद अगर जरूरत महसूस होगी और जनता यहाँ की महसूस करेगी तो एक बार क्या कई बार आएंगे। अभी तो शुरुआत है, 1 महीना भी मेरा नहीं हुआ विधान, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2005 वाले मुख्यमंत्री जी आ गए। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी मैंने पूरा बताया, ये इलाका क्रिमिनल का अड्डा रहा है। उन्होंने डीआईजी को बुला के, एसपी को बुला के मेरे सामने में कहा कि डीआईजी साहब, किसान बेस्ड ये बिहपुर विधानसभा है, इसलिए किसानों के हित में जो भी कर सकते हो सकता है थाना भी खुल जाए, ओपी भी खुल जाए। इसलिए कह नहीं सकते हैं कि आज हम कितना खुश हैं, गदगद हैं। क्या हो गया?